हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट कुड द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जब हम कैन, मैंने पिछले वीडियो में आपको कैन करवाया था। कैन का पास्ट टेंस जब हम यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? कुड। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, सजेशन और कंडीशन और इन कंडीशनल्स। कंडीशनल्स अलग से सेंटेंसेज होते हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। इसमें इफ़ लगता है कंडीशंस बेस्ड सेंटेंसेज होते हैं। ये तब यू क्या है, कुड तब यूज़ होता है जब हम किसी पास्ट की एबिलिटी को यूज के बारे में बात करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, हम कैन में भी पोलाइट रिक्वेस्ट देखा था हमने, लेकिन जब और ज़्यादा फॉर्मल वे में हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कैन कुड का यूज़ करते हैं, और सिंपल वे में जो इनफॉर्मल वे में यूज़ करेंगे तो हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है। पॉसिबिलिटी, सजेशन, इसका स्ट्रक्चर भी कैन की तरह ही होगा। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा। ठीक है। कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में कुड पहले आ जाएगा। सो कुड मेक्स आवर स्पीच मोर पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड मीनिंगफुल देन कैन। मतलब कैन से ज़्यादा ये मोर पोलाइट वे में यूज़ करते हैं हम कुड को, जब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है। और मीनिंग देना है अपने सेंटेंस को, मतलब जोर देना है, तो हम यूज़ करेंगे कुड का। सो यूजेस ऑफ कुड, फर्स्ट वन इज पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी जो इंसान पहले कर सकता था लेकिन अब वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट। जब मैं जवान था तब मैं फास्ट रन कर सकता, तेज दौड़ सकता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया तो अब नहीं दौड़ सकता। ठीक है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड नॉट सिंग वेरी वेल। जब मैं यंग था तब मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता था। ठीक है। तो इसमें नेगेटिव में भी बन सकता है हमारा। प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी जो इट शू टू शो समथिंग इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट कुड रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। बाद में रेन हो सकती है इसलिए अम्ब्रेला ले जाओ। इसमें क्या है पॉसिबिलिटी में, जो दिस कैन बी, जो डेंजरस, दिस कैन बी डेंजरस, जो जनरल फैक्ट है। ठीक है। इसे हम कहेंगे जनरल फैक्ट। सबके लिए डेंजरस हो सकता है आज भी और कल भी और हमेशा, लेकिन जो अभी के लिए डेंजरस है, दिस कुड बी डेंजरस। तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज़ डेंजरस राइट नाउ। ये अभी के लिए डेंजरस है, कोई जनरल फैक्ट नहीं है। ये सबके लिए डेंजरस नहीं हो सकता, ये तुम्हारे लिए डेंजरस है सिर्फ अभी के लिए। ओके। पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर, जब हम पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करनी है, किसी को कोई चीज़ ऑफर करनी है। ठीक है। मोर पोलाइट एंड फॉर्मल देन कैन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये कुड जो है मोर पोलाइट, रिस्पेक्टफुल कंडीशन में यूज़ होता है। वेरी कॉमन इन एवरी डे कन्वर्सेशन। ठीक है। जब हम आमतौर की ज़िंदगी में हमारी ज़्यादातर कुड यूज़ होता है, कैन कम यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफर्स में। कुड यू हेल्प मी विद दिस बैग, क्या मेरे बैग उठाने में मदद करेंगे? कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? किसी को सजेशन देने हैं, एडवाइस देना है, कोई भी फ्रेंडली वे में, अ सॉफ्ट फ्रेंडली वे टू सजेस्ट और एडवाइस। एज अ फ्रेंडली वे जिसको हम सजेस्ट कर सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू फील बेटर यू कुड ड्रिंक मोर वाटर। अगर आप अच्छा फील करना चाहते हैं तो आपको और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है। अनरियल सिचुएशन या कंडीशन सिचुएशंस, मैंने आपको बताया था कंडीशनल्स, कंडीशन का अलग टॉपिक आएगा, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है। इसमें भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अब इसमें इफ़ लग गया, कंडीशन लग गई कि अगर मेरे पास ज़्यादा मनी होगी तो मैं ट्रैवल कर सकता था, लेकिन अब नहीं है तो नहीं करा। ठीक है। फॉर पास्ट पॉसिबिलिटीज़, जो पहले की पॉसिबिलिटीज़, पहले की संभावना थी लेकिन वो काम नहीं हुआ। इसमें क्या लगे, पहले के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू कुड हैव बीन अ ग्रेट डॉक्टर, तुम अच्छे डॉक्टर बन सकते थे लेकिन नहीं बने किसी भी कारणवश। टू एक्सप्रेस एनओएस या डिसबिलीव, किसी के ऊपर अविश्वास या गुस्सा दिखाने के लिए, क्रिटिकल वॉइस में, तेज वॉइस में। यू कुड हैव एटलीस्ट कॉल्ड मी वंस, तुम कम से कम मुझे एक बार कॉल कर सकते थे। और यू कुड हैव एटलीस्ट टोल्ड मी दिस मैटर, तुम मुझे एक बार ये बता सकते थे इस बारे में।